नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रियल एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ के विषय में। चैप्टर है हमारा 3.2। पहला क्वेश्चन, चलिए हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों व लड़कियों की संख्या निकालिए। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में भी व्यक्त कीजिए। तो चलिए पहले हम लड़कों की संख्या मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? लड़कों की संख्या बराबर यक्स मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? यक्स। अब लड़कियों की संख्या जो इसको हम y मान लेते हैं। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? यक्स प्लस वाई बराबर 10। लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर टोटल संख्या, ये मतलब 10 विद्यार्थियों की संख्या हो गई। ठीक, अब आगे हम क्या करेंगे? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। ठीक, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितनी है? 4 अधिक है। तो ध्यान दीजिए, लड़कियों की संख्या कितनी है? y। कितनी है? y बराबर किससे 4 अधिक है? लड़कों की संख्या से। तो लड़कों की संख्या क्या बन जाएगी? यक्स। कितना अधिक है? 4। तो यहाँ पे हम 4 कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा हमारा? समीकरण नंबर 2 और ये वाला समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाएगा। अब हम दोनों को हल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। पहला समीकरण हमारा क्या है? यक्स प्लस वाई बराबर 10। अब ये दूसरा क्या है? y बराबर यक्स प्लस 4। ठीक, क्या है? y बराबर यक्स प्लस 4। तो इसको हम, ये y है, यक्स को हम इधर उठा ले आते हैं तो ये किस में आएगा? ये प्लस के है, तो इधर आएगा तो किस में आएगा? माइनस के बन जाएगा। ठीक, चलिए इसको हल कर लेते हैं। y माइनस यक्स प्लस है, इधर आएगा माइनस के, बराबर 4। कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस के यक्स बराबर, या फिर माइनस यक्स पहले कर लेते हैं, ये प्लस के है, प्लस बराबर 4। माइनस पहले है तो इसमें हम माइनस से पूरे में गुणा कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा? यक्स माइनस वाई बराबर -4। ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। क्या बना? यक्स माइनस वाई बराबर -4। अब इसको हल कर लेते हैं। चाहे इसको हम जोड़ दें या फिर घटा देते हैं। मान लो पहले जोड़ लें। यक्स और यक्स कितना बन जाएगा हमारा? 2x। y से y कैंसिल, तो 10 से हम 4 घटा देंगे, कितना बचेगा? 6। तो यक्स बराबर 6/2, 2 3 6। यक्स का मान कितना आ गया? 3 आया। ठीक, अब यक्स का मान चाहे हम समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण 2 में रख देते हैं। मान लो 1 में रख दें। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा? यक्स प्लस वाई बराबर 10। तो यक्स का मान कितना आया? 3 प्लस वाई बराबर 10। तो वाई बराबर 10, 3 प्लस के है, इधर लाएंगे माइनस के, तो वाई बराबर 10 से 3 घटा दिए, कितना बचा? 7। ठीक, तो ध्यान दीजिए, लड़कों की संख्या बराबर कितना है? 3, और लड़कियों की संख्या कितनी आई? 7। मतलब यक्स को हम क्या माने थे? लड़कों की संख्या, वाई को लड़कियों की संख्या।
ये लड़कों और लड़कियों की संख्या दोनों अलग अलग निकल के आ गई। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आप लोगों को इसको ग्राफ विधि से हल करना बताएंगे। चलिए, ये हो गया हमारा पहला वाला समीकरण। तो ये वाला क्या बन जाएगा, ये दूसरा समीकरण है। तो चलिए पहले हम पहले वाले समीकरण को ले लेते हैं। यहाँ पे x और ये y, इसका मान 3 स्थान तक हम निकाल देंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए पहले वाले समीकरण हम लिए हैं पहले क्या, x प्लस वाई बराबर 10। तो पहले हम y का मान क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। ठीक, y का मान जब 0 रख देंगे तो y से हमें मतलब कुछ नहीं है, तो कितना बचा, x बराबर 10। y का मान 0 रखे हैं तो x का मान कितना आया हमारा, 10 आ गया। ठीक, अब x बराबर 0 रख दें, x बराबर 0। जब x का मान 0 रख देंगे तब y बराबर कितना आएगा, 10। x का मान 0 और y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक, अब चलिए अब हम x बराबर 5 रख देते हैं। x बराबर 5 रखने पर ध्यान दीजिए इसका मान कुछ भी हम रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दें। मान लो x का मान 5 रख देते हैं तो 5 प्लस y बराबर 10। तो y बराबर 10, 5 प्लस के इधर माइनस के, तो कितना बचा, 5। यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 बन जाएगा। ये वाला पहले वाली समीकरण के लिए हो गया। ठीक, ये फर्स्ट वाले के लिए। अब हम दूसरे वाले के लिए चलते हैं। सेकेंड वाले के लिए क्या बन जाएगा, दूसरा समीकरण हमारा क्या है, y बराबर x प्लस 4। इसमें भी वही चीज हम कर देंगे, पहले x का मान 0 रख देंगे फिर y का मान 0 रखेंगे। चलिए x बराबर अगर जब 0 रख देंगे तो ये वाले से काम खत्म। कितना बचा हमारा, y बराबर 4। यहाँ पे भी वही चीज बना लेते हैं पहले सारणी। x का मान 0 रखिए तो y का मान कितना आया, 4। ठीक, अब हम y का मान 0 रख देते हैं। y का मान जब 0 रख देंगे तब यहाँ पे क्या बचा है, x प्लस 4। मतलब x बराबर ये प्लस के ही इधर आएगा किसमें, माइनस के, तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 4 आ जाएगा। ठीक, अब हम x बराबर 1 रख देते हैं। x बराबर 1 रखने पर, ठीक, तो y बराबर x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 4, तो y बराबर 4 1 5। y का मान कितना आया, 5। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, कितना हो गया। अब हम इसमें हम चलिए अब ग्राफ बनाते हैं इसका। ये हमारा हो गया x और ये x डैश, ये वाला y और ये वाला y डैश। ठीक, यहाँ पे 0, ठीक, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इधर भी वही चीज 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इधर वाली संख्या प्लस के और ये वाली भी संख्या प्लस के, अब इधर माइनस की हो जाएगी। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर वाली भी वही चीज -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ठीक, तो चलिए पहले हम देखते हैं पहले वाले में क्या बना है, x का मान 10 और y का मान 0, दोनों क्या है, प्लस के। ठीक, चलिए इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं, 10 तक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक, कितना बन जाएगा, 10। अब इधर भी ये 10 तक पूरा कर देते हैं, 8 9 और ये 10। ठीक, इधर भी 8 9 और 10।
इधर भी इसको पूरा कर देते हैं, -8 -9 और माइनस के 10। ठीक, पहले हम क्या देखेंगे, x का मान प्लस के 10 और y का मान 0। तो 0 है, 0 से मतलब कुछ नहीं है। ठीक, तो x का मान 10 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक, कहाँ पे है, ये वाला x का मान 10 है। ठीक, तो यहाँ पे हम एक बिंदु लगा देंगे। अब क्या देखेंगे, x का मान 0 और y का मान 10, दोनों प्लस के है, तो y का मान 10 कहाँ पे है, ये वाला बन जाएगा। ठीक, फिर अगले हम क्या देखेंगे, x का मान 5 और y का मान 5। तो x का मान 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक, और y का मान 5 कहाँ पे है, ये वाला इधर। तो अब हम इसको यहाँ पे बिंदु लगा देते हैं। अब इन तीनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक, चलिए इन दोनों तीनों को हम मिला देते हैं। ठीक, यहाँ पे कौन सा बिंदु बना है, 10,0 और यहाँ पे क्या बना है, 0,10 और यहाँ पे 5,5। ठीक, अब दूसरे वाले समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, x का मान 0 और y का मान 4। ठीक, x का मान 0 और y का मान 4, तो 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये 4 हो गया। फिर x का मान -4 और y का मान 0, तो x का मान कहाँ -4, ये वाला हो गया। अब क्या देखेंगे, x का मान 1 और y का मान 5, तो x का मान 1 कहाँ है, ये वाला हो गया। ठीक, और y का मान 5 कहाँ है, ये वाला। तो इसको हम यहाँ पे ना बना के ये वाले बिंदु को हम यहाँ पे कर देंगे। अब इन तीनों को भी मिला देंगे हम। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या बना है हमारा, -4,0। ठीक, -4,0 और यहाँ पे क्या बना है, 0,4। ठीक, और यहाँ पे क्या बना है, 1,5। ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम आप लोगों को इसमें ध्यान दीजिए, दूसरा वाला क्वेश्चन भी इसमें का इसी तरह पूरा लगेगा। इसमें x और y का मान पूरा निकाल के ग्राफ पूरा ऐसे ही बनेगा। अब इसके बाद अब आप लोगों को हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। ये तीनों की हमें क्या करना है, जांच करना। तो चलिए देखते हैं कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कब होगा, समांतर रेखा कब होगा और संपाती रेखा कब होगी। चलिए देखते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक, जब ध्यान देना, जब इन दोनों का मान बराबर, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू बराबर b1/b2, मतलब a वाले का मान और b वाले का मान या फिर किसी का भी मान बराबर नहीं रहेगा, तब ये कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। कौन सी रेखा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, तब ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। ठीक, और ध्यान दीजिए, जब अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जब तीनों का मान बराबर रहे। ठीक, जब तीनों का मान बराबर रहेगा तब क्या होगा, संपाती रेखा। क्या होगा, संपाती रेखा। ठीक, जब अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर क्या होगा, ये समांतर रेखा होगी। ठीक, समांतर रेखा होगी। इसको हम पहचानने के लिए आप लोगों को हमने बता दिया है। अब हम कैसे जांच करेंगे, जैसे ये वाला क्या बन जाएगा, a1 b1 c1 और नीचे वाला a2
B2 और C2। ठीक, पहले केवल इसका हम गुणांक लेते हैं, ठीक है ना। तो A1 बटे A2 प्लस 5/7, B1 बटे B2, B1 कितना है -4, B2 कितना है 6, C1 बटे C2 8/-9। क्या होता है कि जब अगर किसी का भी मान बराबर नहीं होगा तब क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेद करती रेखा। ठीक, दूसरा वाला जैसे हम ले लेते हैं तो A1 बटे A2 9/18, 3/6 बराबर 12/24। यहाँ पे हम काट देते हैं सबको, 9 × 9 9 दूना 18, 3 × 3 3 दूना 6, 12 × 12 12 दूना 24। तीनों का मान क्या है बराबर, तब ये क्या होगा, संपाती रेखा। क्या बन जाएंगे, संपाती रेखा। ठीक, अब तीसरा वाला आप लोग कर लेंगे इसमें का। अब इसके बाद हम आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन बताएंगे। चलिए तो हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या है, अनुपात A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण का युग्म संगत है या असंगत। चलिए हम देखते हैं संगत कब होगा, जब A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2, मतलब A1 बटे A2 और B1 बटे B2 का मान बराबर नहीं होगा, तब क्या होगा, ये संगत। तब क्या हो जाएगा, संगत। अगर जब तीनों का मान बराबर रहेगा तब भी क्या हो जाएगा, संगत। ठीक, और असंगत कब होगा, जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, मतलब A और B वाले का मान बराबर है या C वाले का मान बराबर नहीं होगा, तब ये क्या हो जाएगा, असंगत। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे कर लेते हैं। पहला वाला है जैसे A1 बटे A2 मतलब 3/2 बराबर, फिर 2/-3, फिर उसके बाद 5/7। इसमें क्या है, क्या बताए थे, दोनों का मान बराबर नहीं होगा तब क्या होगा, संगत। इसमें 3/2 है, इसमें क्या है 2/-3, तो ये वाला क्या बन जाएगा, पहला वाला संगत। ठीक, दूसरा वाला ये हम ऐसे कर लेते हैं, 2/4 बराबर -3/-6 बराबर 8/9। तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम काट देते हैं, 1/2 बराबर, इसमें भी काट देते हैं, 3 × 3 3 दूना 6, और यहाँ पे 8/9। ये वाला क्या है, इन दोनों का मान बराबर है लेकिन इसका मान बराबर नहीं है, तो क्या है, दो का मान बराबर, तीसरे का मान बराबर नहीं होगा, तब ये क्या बन जाएगा, असंगत। ठीक, जैसे दूसरे वाले में हम बताए थे कि तीनों का मान अगर बराबर रहेगा तब संपाती रेखा होगी। ठीक, जब किसी का भी मान बराबर न रहेगा तब क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। जब दो का मान बराबर रहे, तीसरे वाले का मान बराबर नहीं रहेगा तब क्या होगा, संगत। तो इसमें क्या है, जब तीनों का मान बराबर रहेगा तो संगत बन जाएगा, अगर दो का मान बराबर रहे, तीसरे वाले का मान बराबर ना रहे तो असंगत, बाकी सब संगत। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन बताएंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में कौन सा युग्म संगत अथवा असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहले हम इसमें जांच कर लेते हैं कि ये संगत है या असंगत है। चलिए A1 बटे A2, A1 का गुणांक इसमें ध्यान दीजिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, क्या बन जाएगा 1/2। फिर B वाले में कुछ भी नहीं है, B1 बटे B2, C1 बटे C2, इसको हम काट देते हैं, 5 × 5 5 दूना 10, तीनों का मान क्या है, बराबर है, तब ये क्या बन जाएगा, संगत। क्या बन जाएगा, संगत। अब इसको हम ग्राफीय विधि से हल कर देंगे। पहले वाला समीकरण हम ले लेते हैं, x + y बराबर 10, इसका भी मान वही 3 स्थान तक निकाल देंगे। ठीक, तो चलिए पहले हम x का मान कितना रख देते हैं, x का मान कितना रख देते हैं, 0। x बराबर 0, x बराबर जब 0 रख देंगे
तब y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर 5। फिर उसके बाद y बराबर 0 रख देते हैं तो x बराबर कितना आएगा 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0। ठीक, अब हम x बराबर 2 रख देते हैं, x का मान कितना रख देते हैं यहाँ पे 2, तो x प्लस वाई बराबर 5, 2 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 2, तो y बराबर 5 से 2 घटाओ कितना हो जाएगा 3, x का मान 2 और y का मान 3। ये वाला इसके लिए हो गया, ये वाला पहले वाले समीकरण के लिए हो गया। ठीक, ये फर्स्ट वाले के लिए हो गया। अब चलिए अब हम दूसरे वाले के लिए निकाल लेते हैं। ठीक, दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक, क्या है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो ध्यान दीजिए इसमें हम 2 से भाग कर देते हैं पूरे में, तो कितना बन जाएगा x प्लस y बराबर 10 है, तो इसको भी भाग कर देंगे तो कितना बचेगा 5 बच जाएगा। तो ध्यान दीजिए पहला वाला समीकरण और दूसरा वाला समीकरण क्या है, दोनों बराबर है। जब ये वाले में x का मान इतना आया पहले वाले में, तो दूसरे वाले में भी x का मान इतना ही आएगा। अब चलिए हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये वाला हमारा x अक्ष, x डैश, और यहाँ पे y और यहाँ पे y डैश, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। इधर भी वही चीज -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। तो चलिए पहले हम क्या देखेंगे, 0 और 5, x का मान 0 और y का मान 5, दोनों क्या है प्लस के, तो x का मान ये 0 हो गया और y का मान 5, ये वाला हो गया। फिर x का मान 5 और y का मान 0, तो x का मान 5 कहाँ पे है, ये वाला हो गया। x का मान 2 और y का मान 3, x का मान 2 ये वाला हो गया और y का मान 3 कहाँ पे है, ये वाला बन जाएगा। ठीक, अब हम क्या कर देंगे, इन तीनों को मिला देंगे, इसको मिला देते हैं। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए कौन सा बिंदु बना है, यहाँ पे 0,5 और यहाँ पे 2,3 और यहाँ पे हमारा क्या बना है 5,0। बस ये हो गया। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आप लोगों को 5वां क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तथा इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमा ज्ञात कीजिए तथा ग्राफीय विधि से भी हल कीजिए। चलिए बाग की लंबाई, पहले हम इसकी लंबाई निकाल लेते हैं। बाग की लंबाई, ठीक, लंबाई क्या मान लेते हैं हम, x मीटर। ठीक, फिर उसके बाद चौड़ाई, ठीक, चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं y, ये क्या बन जाएगा y मीटर। ठीक, तो पहला समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, x प्लस y बराबर अर्ध परिमाप कितना है 36, ये क्या बन जाएगा पहला समीकरण। ठीक, और दूसरा वाला समीकरण जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, अगले टॉपिक में क्या दिया है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 क्या है अधिक है। ठीक, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो मान लेते हैं हम यहाँ सेकंड के अनुसार। ठीक, सेकंड शर्त के अनुसार। ठीक, क्या है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई क्या है y। ठीक, लंबाई क्या है x, क्या है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो यहाँ पे ये 4 अधिक। ठीक, ये चाहे दूसरा समीकरण इतना मान ले हम, या फिर y बराबर ये क्या है प्लस के है, इधर लाएंगे माइनस के, y माइनस x बराबर 4।
कितना हो गया। ठीक, अब इसमें हम x और y का दोनों का मान निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला वाला समीकरण क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 36। ठीक, तो y किसमें है, प्लस के है, प्लस फिर x बराबर 36। इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, y और y क्या बन जाएंगे, 2y प्लस माइनस कैंसिल, 36 और 4 कितना बन जाएगा, 40। तो y बराबर 40/2, 20 दूना 40, y का मान कितना आया, 20 आ गया। ठीक, अब x का मान निकाल लेते हैं, चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 में y के स्थान पे 20 रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 36। तो x प्लस वाई का मान 20 बराबर 36। तो x बराबर 36 माइनस के 20, 36 से हम 20 घटा देंगे, कितना बच जाएगा हमारा, 16। ये 16 मीटर, ये वाला 20 मीटर। मतलब x क्या है, लंबाई, लंबाई 16 मीटर और ये चौड़ाई क्या बन जाएगी, कितना है, 20 मीटर। ठीक, ये हो गया। अब इसका ग्राफीय विधि निकालना है। तो पहला वाला समीकरण क्या बना है इसमें, x प्लस वाई बराबर 36। दूसरा क्या बना है, y माइनस x बराबर कितना हो गया, 4। ठीक, ये वाला पहला समीकरण, ये वाला दूसरा समीकरण। आप लोग, हम बता चुके हैं ग्राफ से हल करना, आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन बता चुके हैं। आप लोग इसका भी ऐसे निकाल लेना। पहले x का मान एक बार 0, फिर y का मान 0, फिर एक बार 1 2 3 4 कुछ भी रख के निकाल लेना। मतलब 3 अंक तक निकालना है, जितना आ जाए बस वही ग्राफ बना देना है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आपको 6वां क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए 6वां क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 60 बराबर 0 दी गई है। तो दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बन जाए, समांतर रेखा हो और क्या हो, संपाती रेखा हो। ठीक, तो जैसे एक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0। पहले हम प्रतिच्छेद करती हुई रेखा की विषय में बात करेंगे। ठीक, तो ये कब होता है, जब a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 c1 बट्टे c2। मतलब जब किसी का भी मान बराबर नहीं रहेगा तब क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। तो इसी के समांतर रेखा हम समीकरण और ले लेते हैं। हो गया 5x प्लस 4y प्लस a बराबर 0। अब इसमें क्या है, ये क्या आया, 2/5, 3/4 और माइनस के 8/1। ये क्या है, इसमें किसी का भी मान बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। ठीक, अब चलते हैं समांतर रेखा की तरफ। तो समांतर रेखा कब होगा, जब a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। मतलब इन दोनों का मान बराबर हो और तीसरे वाले का मान बराबर ना हो, तब क्या होगा, समांतर, क्या बन जाएगा, समांतर रेखा। ठीक, अब इसके सापेक्ष एक हम ले लेते हैं। पहला वाला तो हमें दिया हुआ है, कितना है, 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0। ठीक, अब दूसरा वाला समीकरण हमें लेना है 2x प्लस 3y प्लस के 5 बराबर 0। इसकी भी तुलना कर लेते हैं हम। 2/2 बराबर 3/3 बराबर माइनस के 8/5। इसमें क्या है, इन दोनों का मान बराबर है लेकिन ये वाले का मान बराबर नहीं है, तब ये क्या होगा, समांतर रेखा। क्या बन जाएगी, समांतर रेखा। तीसरा वाला भी आप लोग इसी तरह कर लेना, संपाती रेखा। संपाती रेखा कब होगा, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। जब तीनों का मान बराबर होगा तब क्या होगा, संपाती रेखा। ठीक, चलिए अब हम आप लोगों को 7वां क्वेश्चन बताएंगे। चलिए 7वां क्वेश्चन हमारा, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस
12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो ध्यान दीजिए, ये वाला हो गया हमारा पहला वाला समीकरण, तो ये वाला क्या बन जाएगा, दूसरा वाला समीकरण। ठीक, अब इसमें वही है, x और y का मान रख के क्या करना है, निकालना है। तो पहले हम x बराबर कितना रख देते हैं, 0। ठीक, x बराबर 0 या फिर y बराबर 0 कर लेते हैं, y बराबर 0 समीकरण 1 में। तो इधर पहले वही निकाल लेते हैं, x और ये y, 3 स्थान तक मान निकालेंगे इसका। क्या रखे हैं, y का मान 0। जब y का मान 0 रख देंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या, ये प्लस के इधर आएगा माइनस के, तो x का मान किस में आएगा, माइनस के 1 बन जाएगा। ठीक, अब हम x बराबर 1 रख देते हैं। जब अगर x का मान 1 रख दें, मतलब 1 माइनस वाई प्लस 1 बराबर कितना बन जाएगा हमारा, ये 0। ठीक, क्या बन गया, 0। तो माइनस वाई बराबर, या फिर प्लस कर लेते हैं, 1 और 1 कितना बन जाएगा, 2। और दूसरी तरफ लाएंगे तो किसमें आएगा, माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस, यक्स का मान 1 और वाई का मान कितना बन गया, 2 बन गया। ठीक, अब हम यक्स बराबर 3 रख लेते हैं। ठीक, तो कितना, 3 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3 1 4, तो y बराबर कितना बन जाएगा, 4, y का मान 4 और x का मान 3। ये किसके लिए हो गया, ये वाला पहले वाले समीकरण के लिए, ये फर्स्ट वाले के लिए हो गया। ठीक, अब हम निकालेंगे सेकेंड समीकरण के लिए, सेकेंड के लिए। तो दूसरा वाला समीकरण हमारा क्या है, 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0। ठीक, चलिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी वही 3 स्थान तक मान निकाल लेंगे इसका। ठीक, कितने स्थान तक मान निकालेंगे इसका हम, चलिए पहले y बराबर 0 रख देते हैं, y बराबर 0, y का मान 0 रखेंगे तो ये वाले से काम खत्म हमारा। ठीक, तो कितना बच जाएगा, 3x बराबर 12, तो x बराबर 12/3, 3 चौक 12, x का मान 4, y का मान कितना हो गया हमारा, 0। ठीक, अब हम x बराबर या फिर y बराबर 3 रख देते हैं। जहां पे y है वहां पे कितना रख देंगे, 3। ठीक, तो समीकरण हमारा क्या है, कहाँ है, ये वाला हो गया, 3x प्लस 2y, मतलब 2 गुणे y का मान 3, 3 माइनस 12 बराबर 0। तो 3x 3 दूना 6, 12 से 6 घटा देंगे, कितना बच जाएगा हमारा, 6 बचा। ठीक, तो x बराबर 6/3, 3 दूना 6, x का मान 2 और y का मान कितना रखे थे हम, 3 हो गया। ठीक, अब चलिए फिर अब x बराबर हम 0 रख देते हैं। क्या, x बराबर 0 या फिर y का मान भी कुछ भी रख सकते हैं, मान लो x बराबर 0 कर दें, तो ये वाले से काम मतलब है कुछ नहीं। तो यहाँ पे कितना बचा, 2y माइनस के 12 बराबर 0। तो y बराबर 2y बराबर 12, तो y बराबर 12/2, इसको काट देते हैं, कितना, 2 छंग 12, y का मान 6 और x का मान कितना हो गया, ये 0। ठीक, अब चलिए अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, ये वाला x अक्ष, ये वाला x डैश, ये y अक्ष, ये वाला y डैश। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस के 7, यहाँ भी -1 -3 -4 -5 के 6 और माइनस के 7 हो गया। ठीक, तो ध्यान दीजिए पहले वाले ब्रैकेट में हम क्या देखेंगे, पहले में x का मान -1 और y का मान 0, x का मान -1 हो गया।
ठीक, y का मान 0 है। ठीक, फिर x का मान 1 और y का मान 2 होना चाहिए। x का मान प्लस के 1 ये बन गया और y का मान 2 कहाँ पे है, ये वाला बन जाएगा। ठीक, इधर नहीं। फिर x का मान 3 और y का मान 4, x का मान 3 ये हो गया और y का मान 4 कहाँ पे है, ये बन जाएगा। ठीक, अब हम ये पहले वाले को हो गया, इसको हम मिला देते हैं तीनों को, इन तीनों को मिला दिए तो यहाँ पे हमारा क्या बना था 3,4। ठीक, और ये वाला क्या बना था 1,2 और ये वाला हमारा क्या बना था माइनस के 1,0। ठीक, -1,0, 1,2 और 3,4। ठीक, अब दूसरे वाले समीकरण में चलते हैं। y का मान 0 और x का मान 4, x का मान ये 4 हो गया हमारा। ठीक, फिर x का मान 2 और y का मान 3, x का मान कितना होना चाहिए 2 और y का मान कितना हो 3, ये क्या कहाँ बन जाएगा, ये वाला बनेगा, ये 3। फिर x का मान 0 और y का मान कितना होना चाहिए 6, y का मान कितना होना चाहिए 6 हो जाए, ये y का मान 6 बन जाएगा। ठीक, अब हम इसको मिला देते हैं। चलिए ये वाली लिखा, इसको मिला दिया। ठीक, तो चलिए ध्यान देते हैं 4,0 तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 4,0, फिर क्या 2,3 तो यहाँ पे ये जो है क्या बन जाएगा 2,3 बन जाएगा। ठीक, फिर 0,6 यहाँ पे 0,6। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इसके त्रिभुजाकार पटल को छायांकित, मतलब इसमें क्या बना है त्रिभुज बना है ना, अब इसको हमें छायांकित करना है ऐसे, ये क्या बन गया छायांकित हो गया। ठीक, अब हमें इसके क्या लिखने हैं निर्देशांक लिखने हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए इसका निर्देशांक क्या बन जाएगा, यहाँ पे ही हम लिख देते हैं निर्देशांक। ठीक, निर्देशांक ध्यान दीजिए त्रिभुज के बाहर बिंदु पे जितने भी बिंदु हैं वही क्या बन जाएंगे, इसके निर्देशांक बन जाएंगे। तो कौन से बन जाएंगे -1,0, माइनस के 1,0 और 4,0, फिर यहाँ कामा कर लेते हैं 4,0 इतना हो गया, और क्या बन रहा है 2,3, यहाँ पे 2,3। ठीक, ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इससे क्या है त्रिभुज वाले से यहाँ बना ये बाहर जा रहा है। 1, 2 ये 3 बिंदु हो गए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। धन्यवाद।